Jai Hind everyone. Welcome in online classes of Sri Ram Public School. I am Sadhna Dwivedi. I am your Hindi teacher. कल मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 15 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था काल, जिसमें मैंने आप लोगों को भूतकाल के बारे में बताया था। काल और भूतकाल दोनों के बारे में बता दिया था। ठीक, तो काल का सामान्य अर्थ क्या है? काल का सामान्य अर्थ है समय। फिर काल किसे कहते हैं? ठीक, काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमय भूतकाल। ठीक, कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए, भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहेंगे। ठीक, इतना मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो अब मैं आपको इसके आगे का आज पढ़ाने जा रही हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पढ़िएगा। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों का जो भी पढ़ाया था, वर्क दिया था, वो सब कंप्लीट ही हो गया होगा। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है वर्तमान काल, यानी भूतकाल को कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। आज मैं काल के दूसरे भेद के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ओके। सुरेंद्र लिखता है, मनोज हंसता है, शर्मिष्ठा भाग रही। तो लिखता है, हंसता है, भाग रही है, यानी इसमें जो क्या है? ता है, ती है, ते है, रही है, रहे हैं, रहा है। तो इस तरीके के शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। इसकी पहचान करने का यही तरीका होता है। ठीक, अब देखिए, जो क्रिया चल रहे समय में हो रही हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का छोटा सा परिभाषा है कि जो क्रिया चल रहे समय में हो रही हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के हो रहे समय में, यानी कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहेंगे। ठीक, अब है वर्तमान काल के भेद। अब देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे आपके चार्ट बना है। कैसे बना है? देखो, वर्तमान काल सबसे पहले लिखा है, उसके बाद सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और एक है अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम चलेंगे सामान्य वर्तमान काल की तरफ। सामान्य वर्तमान काल: सुषमा भोजन पकाती है, कवि कविता लिखता है। मतलब ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की हैं और इसमें क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। तो जिस वाक्य में इस तरीके के शब्द आएंगे वो सामान्य वर्तमान काल होंगे। जिस क्रिया अथवा काम का वर्तमान काल में होना सामान्य रूप से पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फिर है दूसरा संदिग्ध वर्तमान काल: सुरेंद्र पढ़ता होगा, शर्मिष्ठा लिखती होगी। ये क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की हैं। मतलब हमें पता नहीं है कि कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, बस अनुमान लगाया जा रहा। हाँ, हो सकता है सुरेंद्र पढ़ता हो। ठीक है, तो इसमें ता पढ़ता होगा, लिखता होगा, खाता होगा, इस तरीके के शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में करने या होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं।
तो दो तो आपको समझ में आ गया, पहला सामान्य वर्तमान काल और दूसरा संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल देखिए, उसमें भी ये तीनों आते हैं, भूतकाल में भी। भूतकाल में भी अपूर्ण भूतकाल आता है, वर्तमान काल में भी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, तो दोनों को समझ लीजिए। अब यहां देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि अवनीश लिख रहा है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आएगा अपूर्ण वर्तमान काल में। और अपूर्ण भूतकाल में क्या आया था, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके के शब्द वाक्य के अंत में आए थे। तो इन दोनों को पहचानने का यही एक तरीका है। ठीक है, इसमें रहा है, रही है आएंगे, उसमें रहा था, रही थी आएंगे। ये क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान काल की हैं, ये वर्तमान काल में पूरी नहीं हुई। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का चलते समय में निरंतर जारी रहना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब वो काम हो रहा है, अभी समाप्त नहीं है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया हो। चलिए, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के आगे अभी मैंने बताया ना, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के आगे रहा है, रही है जोड़ने से बनती है। मतलब अगर कोई वाक्य है आपको बनाना है अपूर्ण वर्तमान काल, तो उसमें क्या करेंगे, रहा है जोड़ देंगे, रही है जोड़ देंगे। जैसे अगर लिखा है दिनेश पढ़ता है, अब इसको आप अपूर्ण काल में बताओ, अपूर्ण काल में कैसे होगा, दिनेश पढ़ रहा है। ठीक, ता है हटा देंगे, रहा है लगा देंगे, पढ़ रहा है। तो इस तरीके से अपूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा। अब है तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी आने वाला समय। सूर्य उदय होगा, कमल खिलेगा। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि ये जो क्रियाएं हैं ये आने वाले समय में होंगी, अभी नहीं हो रही है, ना तो हुई हैं, ये आने वाले समय में होंगी। तो जिन क्रिया शब्दों से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब हम आप लोगों को भविष्यत काल के भेद बताएंगे। तो भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। ठीक, सामान्य समय हो, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्यत काल, तीनों में सामान्य हो। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल। ठीक, ये पहला भेद सबका है। उसके बाद आगे अलग अलग है, उसमें नहीं दिक्कत है। ठीक, तो ये याद रखिए, जब भी आपको लिखना हो तो सबसे पहला कौन सा काल होगा, सामान्य भूतकाल, अथवा जिसके बारे में भी लिखना, जिसके भी भेद के बारे में लिखना। तो देखिए, अब सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है कि मतलब जैसे मैं खाना खाऊंगा, हम व्याकरण पढ़ेंगे, ये सामान्य तरीके से जो भी काम होता है। सामान्य भविष्यत काल की क्रिया धातु के साथ ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगी जोड़ने से बनती है। ठीक है, अब जैसे लिखा है इसमें मैं खाना खाऊंगा, तो यहां ऊंगा हो गया, हम व्याकरण पढ़ेंगे तो एंगे हो गया। ठीक है, वह व्याकरण पढ़ेंगी, वह व्याकरण पढ़ेगी, तो पढ़ेगी हो गया, एगी हो गया। तो जिसमें एंगे, ओगी, ऊंगा, ऊंगी, इस तरीके के शब्द आएंगे वाक्य के अंत में, वो हो जाएंगे सामान्य भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिसका करना या होना आने वाले समय में पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक, अब देखिए संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल यानी कि हम केवल अनुमान लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, खाली अनुमान लगाया जाता है, वो काम होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है।
संभावना व्यक्त की जाती है। अब जैसे देखिए, संभव है आज फिर वर्षा होगी, हमें पता नहीं है कि आज वर्षा होगी, ये बिल्कुल पता नहीं है, बस केवल हम अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है आज भी वर्षा हो। ठीक है, तो संभव है आज फिर वर्षा होगी। संभव है कि पिताजी कल आ जाएंगे। तो जिस क्रिया के आने वाले समय में करने या होने की संभावना पाई जाए उसे कहेंगे संभाव्य भविष्यकाल। ठीक, जिस क्रिया के आने वाले समय में करने या होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। हेतु हेतुमत भविष्यकाल यानी ये इसी तरीके का भूतकाल में भी था, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो हेतु हेतुमत भविष्यकाल में क्या होगा कि वो आने वाले समय पर निर्भर होगा, उसमें जो भी क्रिया होगी वो आने वाले समय पर होगी। हेतु हेतुमत भविष्यकाल जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ये आपका भविष्यकाल का है, हेतु हेतुमत भविष्यकाल का। यानी उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं में शर्त पाई गई है तथा इनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, इसलिए ये हेतु हेतुमत भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। अब देखिए, जहां भविष्यकाल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित होता है उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका काल का पाठ, यहाँ पे पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया है आओ दोहराए, यानी जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो पाठ का सब टॉपिक यहाँ पर दे दिया गया है शॉर्ट में। जैसे देखिए, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल की परिभाषा हो गई। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके उपस्थित समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये तो हो गया आपका पाठ। फिर है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो ये मैंने आप लोगों को सब बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न है। काल हमें क्या बताता है? तो काल हमें समय बताता है। ठीक, काल के कितने भेद हैं नाम बताइए? तो काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। सुहेल खाना खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल में हुई है? यानी खा रहा है तो अभी वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी काम कर रहा है तो यानी वो वर्तमान काल की क्रिया हो गई। तो ये तो मैंने आप लोगों को मौखिक का सारा प्रश्न बता दिया। अब आप लोगों को लिखित प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूं, इसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है काल की परिभाषा लिखिए। तो काल की परिभाषा लिख दीजिएगा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। और फिर उसका उदाहरण भी लिख दीजिएगा तीनों का। ठीक है, जैसे राम पढ़ रहा था या पढ़ता था, राम पढ़ता है, राम पढ़े, इस तरीके का तीनों लिख दीजिएगा। फिर है वर्तमान काल की परिभाषा लिखिए। तो वर्तमान काल की परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के उपस्थित समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर वर्तमान काल की का कोई उदाहरण लिख दीजिएगा। फिर है वर्तमान काल तथा भूतकाल के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो वर्तमान काल का कोई 2 उदाहरण लिख दीजिएगा और भूतकाल का कोई 2 उदाहरण लिख दीजिएगा, हो जाएगा। फिर उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए।
सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहले है काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। राकेश दौड़ा होगा, दौड़ा होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है, दौड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया संदिग्ध भूतकाल। ठीक, फिर है रोहित अभी गया है, यानी वो आसन्न भूतकाल। यहाँ पे आपको भूतकाल के मतलब क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा काल के भेद का नाम, इसमें काल के भेद का नाम लिखना है। रोहित अभी गया है, तो अभी अभी जाने का काम हो चुका है, तो फिर वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। नौकरानी सब्जी काटेगी, तो सामान्य भविष्यत काल। राघव पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। शायद मीरा कल आ जाए, संभाव्य भविष्यत काल। यदि मैं आता तो राम जाता, यदि मैं आता तो राम जाता, हेतु हेतुमत भूतकाल। दशरथ अयोध्या का राजा था, यह पूर्ण भूतकाल हो गया। अब देखिए श्यामा दिल्ली गई थी, अब इसको वर्तमान काल में आपको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो श्यामा दिल्ली जा रही है। ठीक है, यस है। हाँ, फिर हो जाएगा लूसी गेंद से खेलेगी, लूसी गेंद से खेलेगी, इसको भूतकाल में परिवर्तित करते हैं। तो लूसी गेंद से खेल रही थी। टीम ने मैच जीता, टीम मैच जीतेगी। माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा था। फिर है कल वर्षा हो रही थी, तो कल वर्षा होगी। रामपत्र लिखेगा, रामपत्र लिख रहा है, या रामपत्र लिखता है, कुछ भी लिख लो, तो वर्तमान काल में हो जाएगा। अब देखिए नीचे भूतकाल के वाक्य दिए गए हैं, उनका भूतकाल के उचित भेदों के साथ मिलान कीजिए। राजेश घर गया था, पूर्ण भूतकाल हो गया। सपना स्कूल गई होगी, सपना स्कूल गई होगी, तो गई होगी ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। यदि वर्षा ना होती तो मैं आ जाता, ये हेतु हेतुवद हो गया। रमेश दौड़ा, रमेश दौड़ा, ये सामान्य भूतकाल हो गया। उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो यह आसन्न भूतकाल हो गया। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, ये क्या हो जाएगा, मैं सो रहा था, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। फिर रचनात्मक कार्य है, अब इसमें आपको लिखना है संदिग्ध वर्तमान काल में। संजीव अभी सोना लिखा है, सोना को बनाना है, तो यानी संजीव अभी सोता होगा। मोहिनी ने कहानी पढ़ी होगी। मीरा गायन स्पर्धा में भाग लेगी, सामान्य भविष्यत काल करना है। सुधीर ने आम काटा। रोहित स्कूल गया था, तो ये आपका हो गया आज चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया, यानी पाठ 15 आपका यहाँ पर पूरा होता है। इसमें जितना भी है प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और फिर उसको याद भी करना है। ठीक, अगर कहीं भी कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो फिर आप पूछ लीजिएगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।